निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। ऐसे कई गानों के छोटे छोटे झलक में गाऊंगा और कोई गाने पूरे गाने भी गाऊंगा। तो मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। न भोग भवने रमणीयं न च सुख शयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम्। धन्यवाद शंकर जी। स्वजनों, हमारे लिए राष्ट्र देवता है। स्वर्ग से देवताओं ने भी जिस राष्ट्र की आरती उतारी है वह हमारी भारती है। ललितादित्य, वीर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, लचित बड़फूकन सहित भारत के असंख्य वीर और वीरांगनाओं ने पुण्य भूमि भारत, वीर भूमि भारत, शौर्य भूमि भारत, त्याग भूमि भारत, ज्ञान और विज्ञान के और मां भारती की आराधना की है। भारत माता को समर्पित अनेक गीतों में से एक गीत ऐसा भी है जो संघ और स्वयं सेवकों का ध्येय गीत बन गया। उस गीत पर अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए अब मैं सहकार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं। श्री कृष्ण गोपाल जी आज यहां उपस्थित नहीं हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि देवताओं का आह्वान करने पर वे भी हमारे बीच आ जाते हैं। फिर ये तो कृष्ण गोपाल जी हैं, मेरे बुलाने पर कैसे नहीं आएंगे। श्री कृष्ण गोपाल जी। हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। एक गीत को सुनते ही लोगों के मन में एकदम स्फुरण हो जाता है। हम अपने देश के लिए क्या अधिक से अधिक कर सकते हैं, शरीर से, मन से, अपने जीवन से, बुद्धि से, सब अपना इस मातृभूमि के लिए कैसे सर्वोत्तम दे दें। ये गीत लिखा अपने डॉक्टर विश्वनाथ जी शुक्ल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वे हिंदी विभाग में प्राध्यापक थे। उन्होंने ये गीत लिखा था, लेकिन प्रारंभ में इसके बोल ऐसे नहीं थे। इसके बोल थे, तुम करो राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। एक कार्यक्रम में गीत हुआ, बाद में उन्होंने गीत बोलने वाले कार्यकर्ता को बुलाया। ये तुमने गीत बोला, तुम करो राष्ट्र आराधन, तुम माने कौन करेगा? इस तुम में आप शामिल है कि नहीं है? तो चुप हो गया एकदम। तो नहीं, इस गीत के शब्दों को थोड़ा सा बदल दो और तुम करो राष्ट्र आराधन के स्थान पर हम करें राष्ट्र आराधन। तुरंत ये बात विश्वनाथ जी के पास पहुंची। विश्वनाथ जी ने कहा बिल्कुल ठीक, और गीत के ये शब्द बदल करके तुम करो राष्ट्र आराधन, ये दूसरे के लिए ऐसा हम कह रहे हैं, हम इसमें शामिल नहीं, ऐसा लगता है।
उन्होंने प्रसन्नता के साथ गीत को एक नया स्वर और नए शब्द दे दिए। हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से। शब्द बदलते ही गीत का भाव गहराई से बदल गया। गीत गाने वाले व्यक्ति को भी लगता था इस आह्वान में मैं भी हूं, मेरे से भी इस मातृभूमि की अपेक्षा है। अन्यथा तो गीत गाने वाला कहता है आप लोग करिए, मेरे से कोई अपेक्षा नहीं बनती। यह घटना मेरे को स्वयं, इस गीत के रचनाकार डॉक्टर विश्वनाथ जी शुक्ल ने स्वयं मेरे को यह घटना सुनाई और कहा जब पूजनीय गुरु जी का समाचार मेरे को मिला मैं रोमांचित हो गया। एकदम मेरे को अपनी भूल भी समझ में आ गई और गुरु जी की दिव्य दृष्टि भी ध्यान में आ गई। छोटी छोटी बातों को कितनी सावधानी से उन्होंने इसको पकड़ा और गीत को एक बहुत नया सुंदर आयाम दे दिया। मैं किस शब्दों में पूजनीय गुरु जी को और आभार व्यक्त करूं मैं समझ नहीं पाया। और ऐसा कहते कहते विश्वनाथ जी की आंखों से आंसू आ गए। अब मैं बिना समय गंवाए श्री शंकर जी से निवेदन करूंगा कि वे अगले लोकप्रिय गीत की एक झलक दें जो श्री साने गुरु जी ने लिखवाया। लेकिन उससे पहले हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से। हम करें राष्ट्र का अर्चन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य
तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अब मैं बिना समय गवाए श्री शंकर जी से निवेदन करूंगा कि वे अगले लोकप्रिय गीत की एक झलक दें, जो श्री साने गुरुजी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर गीत है। बलसागर भारत। बलसागर भारत हो वो, विश्वात शोभुनी राहो। गाना अच्छा लग रहा है, ताली बजाने का मन किया तो दिल से बजाइए, उसमें क्या है। एक आर्टिस्ट को ये तो चाहिए। बलसागर भारत हो वो, विश्वात शोभुनी राहो। हे कंकण करी बांधियले, जन सेवे जीवन दिघले। हे कंकण करी बांधियले, जन सेवे जीवन दिघले। राष्ट्रात प्राण हे उरले, मी सिद्ध मरायाला हो। बलसागर भारत हो वो, बलसागर भारत हो वो, विश्वात शोभुनी राहो। खूब सुंदर शंकर जी, अति सुंदर। स्वजनों, राष्ट्र आराधन का यह संकल्प हमारे पुरखों के समय से चला आ रहा है। सर्जन और विसर्जन, प्रलय और निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वैसे ही राष्ट्र निर्माण भी एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र सिर्फ भूगोल नहीं है। राष्ट्र एक संस्कृति है, विचार है, दर्शन है, जीवन पद्धति है। और जब तक हर व्यक्ति, हर भारतवासी भारत की संस्कृति और परंपराओं से एकात्म नहीं होता, राष्ट्र निर्माण का कार्य अधूरा रहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने हर भारतवासी का आह्वान किया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उपनिषद का यह चिंतन स्वामी विवेकानंद ने मुखरित किया, क्योंकि ये भेदभाव रहित, समता और समरसता युक्त भारत समाज के निर्माण का लक्ष्य अभी भी हमारी राह देख रहा है। यह लक्ष्य प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए बिना थके, बिना रुके निरंतर चलना होगा, क्योंकि चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रेरणा देने वाले संघ गीतों के संदर्भ में वीडियो द्वारा अपना मनोगत कहें। माननीय दत्ता जी। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। यह संघ गीतों में मेरे पसंदीदा गीतों में से एक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कालीकत के भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में समारोह भाषण में उन्होंने चरैवेति इस उपनिषद के मंत्र को अपने समारोह के अंत में कहा था। उन्होंने कहा था, कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं चेताम आपनोति कृतं संपद्यते चरन्। चरैवेति यानी चलते रहो। यह ऐत्रेय ब्राह्मण उपनिषद का एक उपदेश है। इसका मूल संदेश है कि जीवन में सुख, ज्ञान और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए
प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी संदेश को देने वाले एक गीत के 3 अंतरा कवि ने बनाई है। कवि ने इसमें कहते हैं कि चरैवेति चरैवेति, यह शुभ देने वाले मंत्र है, शुभंकर मंत्र है। इसलिए शुभ जीवन में व्यक्ति को भी चाहिए, समाज को चाहिए, समस्त चराचर सृष्टि को चाहिए। इसलिए चराचर सृष्टि में प्रत्येक जीवी निरंतर चलते रहते प्रयास करते ही उस सुख को प्राप्त करते हैं। यही उपनिषद का संदेश है। उसी प्रकार चरैवेति के मंत्र में सूर्य जैसे बिना थके हुए चलते रहते हैं, और जैसे जो मधुमक्खी है वह जंगल में घूमते घूमते सब प्रकार के पुष्पों के पास जाकर उसमें जो अच्छा है उसको प्राप्त करते हुए अपने रसास्वादन करता है, ऐसे जीवन में हम इस विशाल जंगल में अपने को भी जहां अच्छी बात है उसको स्वीकार करते हुए चलना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद का संदेश को स्मरण कराने वाले यह चरैवेति चरैवेति गीत स्वयं सेवकों के लिए नित्य चलने का प्रेरणा देने वाले, उसी के लिए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने का संदेश देने वाला यह गीत चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, यही शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो, गति मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना भ्रमण करना, भ्रमण करना भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना। हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना।
ये जन जन को सभी कहना, सभी हिंदू सहोदर है, ये जन जन को सभी कहना। स्मरण उनका करेंगे, स्मरण उनका करेंगे और समय के अधिक जीवन का, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। जरे बेटी यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करें पूजा। हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करे पूजा। सुजलाम सुफलाम सदा स्नेहा, यही तो रूप है उसका। जिए माता के कारण हम, करें जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। जरे बेटी यही तो मंत्र है अपना। जरे बेटी यही तो मंत्र है अपना। यही तो मंत्र है अपना। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, शंकर जी कमाल है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस गीत को शायद हम में से कई लोगों ने पहले भी सुना होगा, पर शंकर जी ने दी हुई इस नई धुन द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, उसने तो यह गीत की मूल भावना को और भी बलदायी बना दिया है। साथियों, जैसे सूर्य का रथ निरंतर चल रहा है, जैसे गंगा निरंतर बहती जा रही है, वैसे ही सनातन जीवन मूल्य हमारी धमनियों में निरंतर बहते आ रहे हैं। ऋषियों के तप से उत्पन्न हुई इस मानस गंगा को हम संस्कृति कहते हैं। जैसे आत्मा हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हिमालय एक दूसरे से जोड़ता है, गंगा एक दूसरे से जोड़ती है, वैसे ही संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यह सनातन संस्कृति ही हिंदू संस्कृति है। मैं शंकर महादेवन जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारी संस्कृति का उद्घोष करने वाले एक सुंदर गीत की झलक देने प्रस्तुत करें। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। जाइए। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में, खून रगों में हिंदू है।
स्वजनों, जिस कार्य का आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों के संहार से किया और अपने तपस्वी और त्यागमय जीवन से भारतीय या हिंदू जीवन मूल्यों की रचना की, कालांतर में केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सींचा और मनुष्यता को जीवन दर्शन का पाठ श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। हमारे ऋषि और बौद्धिक परंपरा ने उसे जन जन तक पहुंचाने का भागीरथ प्रयास किया, पर काल के प्रभाव में आक्रांताओं के निरंतर प्रहार से भारतीय संस्कृति को चोट पहुंची। संस्कृति के स्वर धीमे पड़ गए। देश का स्व, संस्कृति और स्वाभिमान लुप्त हो रहा था। ऐसे में चुनौतियों ने फिर से एक केशव को भारत को जगाने के लिए रणभूमि में भेजा। इनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार ने फिर से वही भगवा ध्वज उठाया और आसमान में लहराया, जिसे कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान के गगन में लहराया था। स्वजनों, आप सबके लिए हम सबके प्रिय भैया जी जोशी ने भगवा अर्थात केसरी ध्वज पर अपना मनोगत कहा है, जिसे मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। और इसी के उपरांत हम उस गीत को भी सुनेंगे जिसे शंकर जी ने एक नई धुन में इस एल्बम में समाविष्ट किया है। श्री भैया जी जोशी। परम पवित्र भगवत ध्वज, यह इस प्राचीन भारत की संस्कृति का परिचायक है। राष्ट्र भाव का जागरण करने वाला है। इसका सम्मान यानी हिंदू समाज का सम्मान है। इसका सम्मान भारत का गौरव है। यह एक ही पवित्र ऐसा ध्वज है कि जिस ध्वज के दर्शन मात्र से हमारी सारी प्राचीन पुरुषार्थ की, शौर्य के, त्याग की, समर्पण की भावना दर्शन करने वालों में विकसित होती है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको अपने गुरु स्थान पर रखकर इसके छत्र छाया में सारे स्वयंसेवक एक संस्कारों का ग्रहण करते हैं, एक देश के लिए उपयुक्त व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का यह परम पवित्र भगवत ध्वज आज विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है, गौरव प्राप्त कर रहा है। इस भगवत ध्वज का गौरव यानी इस भारतवर्ष का गौरव है, हिंदू समाज का गौरव है और विश्व इस भावना को समझने लगेगा, स्वीकार करने लगेगा। विश्व भी हमारे साथ खड़ा होगा। इस प्रकार का श्रेष्ठ पुरुषार्थ विजय का संदेश देने वाला यह ध्वज, इसलिए हम सबके अंतःकरण में इसके प्रति एक भाव है। उस भाव को नित्य संस्कारों को ग्रहण करते समय इसी के छत्र छाया में हम सब प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ध्वज केशरी शिवाचा, ध्वज केशरी शिवाचा, डौलात उंच गेला कार्यास केशवाने, प्रारंभ आज केला, प्रारंभ आज केला। केशरी शिवाचा,
केशरी शिवाचा डौलात उंच गेला कार्यास केशवाने प्रारंभ आज केला प्रारंभ आज केला भज केशरी शिवाचा रावणाला रामे परास्त केले टंकार अर्जुनाने जगतास ऐकविले फिरुनी पराक्रमाचा शुभ पर्व काळ आला कार्यास केशवाने प्रारंभ आज केला प्रारंभ आज केला भज केशरी शिवाचा मातेस दुःख होते परचक्र आपदांचे विस्मरण जाहले ते निज धर्म संस्कृतीचे हिंदूच सहाय्य झाला हिंदुत्व रक्षणाला कार्यास केशवाने प्रारंभ आज केला प्रारंभ आज केला भज केशरी शिवाचा हिंदू म्हणून आम्ही एकत्र आज आलो उत्फुल्ल अंतरानी चिरसूत्रबद्ध झालो गजाननीचा ध्येयाकडे निघाला कार्यास केशवाने प्रारंभ आज केला प्रारंभ आज केला भज केशरी शिवाचा डौलात उंच गेला कार्यास केशवाने प्रारंभ आज केला प्रारंभ आज केला भज केशरी भज केशरी शिवाचा मैं समझता हूं कि शंकर महादेवन जी के इस भावपूर्ण गायन से छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर लचित बड़फूकन जैसे इतिहास पुरुषों का केसरी व ध्वज अब हमारे मन में भी लहराने लगा है। शंकर महादेवन जी जैसा गायक हमें मिल जाए तो मन चाहता है कि गीतों का प्रवाह कभी रुके ही ना, पर समय की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैं शंकर जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे संघ के दो अजरामर गीत एकता स्वतंत्रता समानता रहे और सुर संगम ताल संगम को संक्षेप में सुनाएं और रस की वर्षा भाव की वर्षा को जारी रखें। ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें एक मार्चिंग की भावना है। एकता स्वतंत्रता समानता रहे
देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे। देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे। देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, महानता रहे, महानता रहे। जय। सुर संगम ताल संगम, सुर संगम ताल संगम। सूर संगम ताल संगम हृदयांचा संगम। सूर संगम ताल संगम हृदयांचा संगम। आपण सारे मिळून गाऊ वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम तो आप लोग गा सकते हैं मेरे साथ। सूर संगम ताल संगम हृदयांचा संगम। आपण सारे मिळून गाऊ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। साथियों, जब केसरिया भारत के आसमान पर लहराएगा, जब करोड़ों कंठों से एकता समानता का गीत गूंजेगा, जब हृदयों का संगम होगा, तब सिर्फ भारत का ही नहीं, समष्टि का भी कल्याण होगा। क्योंकि भारत की संस्कृति सिर्फ भारत की नहीं, समस्त मानवता के उत्कर्ष की चिंता करती है। इसलिए हम सभी के यहां सुखी होने की, सभी के यहां रोगों और दुखों से मुक्त होने की कामना करते हैं। और यह कामना सिर्फ मनुष्य जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू मन, पशु, पर्यावरण और अंतरिक्ष की भी चिंता करता है। इसलिए हम जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे एकात्मता के भाव से रखते हैं। सबके प्रति समता, सबसे समरसता, सब जीवों से एकता और एकात्मता, यही हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं। इन मूल्यों का निर्वहन हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। और यदि हम ऐसा कर सकें तो विश्व में भारत भारती की गूंज सुनाई देगी। अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख श्री स्वांत रंजन जी का एक संक्षिप्त मनोगत आप सबको दिखाना चाहता हूं। श्री स्वांत रंजन जी। वाराणसी की दुर्गापुर शाखा पर जाता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे डॉक्टर शंकर विनायक भट्टराजन, वो बहुत अच्छा किया। तो बचपन से है भी जाने का प्रभाव था। तो वे अपने डिपार्टमेंट में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में बुला लेते थे गीत सिखाने के लिए। संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष में मैं जाने वाला था, इसलिए उन्होंने एक गीत मुझे सिखाया, विश्व में गूंजे हमारी आरती, जन जन तारे आरती। ये गीत उन्होंने सिखाया। 2-3 बार उनके डिपार्टमेंट में जाना पड़ा, तब जाकर के वो स्वर ठीक से पकड़ में आया। ये बहुत अच्छा, उसका स्वर बहुत अच्छा, उसका भाव बहुत अच्छा लगा। इस कुछ बौद्धिक के
पहले मेरा यह गीत हुआ विश्व में ये हमारी माटी, और उसके बाद तो कई बार इस गीत को कहने का अवसर आया। इस प्रकार का यह गीत बहुत अच्छा है और सभी समाज के लोगों के लिए द्वैत शब्दों के गीत प्रेरणा। विश्व में गूंजे हमारी भारती, 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 जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है, इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है। हर शिखर का धवलता इस देश की जिंदा दिली है, सिंधु की हर लहर चरण बखारती, नदियां सदा सिंगारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानो सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, चल दिया मानो सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, शत्रु की क्या जब लगेगा इस वतन का शौर्य जगने, शत्रु की क्या जब लगेगा इस वतन का शौर्य जगने, कुपित हो जब मातृभूमि निहारती, रणचंडिका हुंकारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास
हर पतित को उद्धार दी। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। ये आप लोगों ने जो प्यार दिया ये हमेशा याद रखूंगा। मेरे साथ जो पियानो पर हैं सौमिल श्रृंगारपुरे, उनके लिए भी थोड़ा जोरदार तालियों के साथ उनको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस सुप्रतिम संगीत प्रस्तुति के लिए अनेक अनेक धन्यवाद शंकर जी। स्वजनों, अब फिर एक बार आसन और मंच को बदलने की बारी आ गई है। मैं परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी और श्री अनिल सोले जी को पुनः मंच पर आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करूंगा। और माननीय नितिन गडकरी जी और कुणाल, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस अप्रतिम संघ सेवकों के सामने और आपके सामने यहां खड़ा होकर दो शब्द कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सही कहूं तो मुझे 23 साल मुंबई में आके हो चुके हैं और जब से मैंने तानाजी नामक फिल्म की और जब इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और नागपुर पहले मध्य प्रदेश में ही था, तो कहने को तो मैं इस शहर का ही हूं। और 2 ऐतिहासिक फिल्मों करने के बाद मुझे ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि एक बार जीवन में माननीय मोहन भागवत जी से मिलूं। एक मौका भी मिला, लेकिन मुंबई का ट्रैफिक थोड़ा ऐसा था कि मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन आज भगवान ने सुनी और मुझे उनके समक्ष खड़ा कर दिया। सादर प्रणाम मोहन जी। हाँ, मैं माननीय भवन गोयल सर को बुलाना चाहूंगा, उनसे मेरा परिचय पहले से है। सर प्लीज मंच पे आइए। इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए होंगे जब इतने जल्दी जल्दी आसन और मंच बदले होंगे, पर जैसा मैंने पहले कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को आसन से आसक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे राष्ट्र जीवन के आदर्श श्री राम है। श्री राम जो सहजता से सिंहासन छोड़ देते हैं, हमारे आदर्श योगेश्वर कृष्ण हैं, जिनके पास कोई आसन या शासन नहीं, फिर भी संसार उन्हें द्वारकाधीश कहता है। और हमारे पास तो केशव, माधव, मधुकर, राजेंद्र, सुदर्शन और मोहन है, इसलिए अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का स्वागत एवं सत्कार करें।
अब मैं श्री अनिल सोले जी से अनुरोध करता हूं कि वे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत एवं सत्कार करें। अब मैं श्री जयप्रकाश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और केंद्रीय मंत्री और नागपुर के लोकप्रिय सांसद श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत एवं सत्कार करें। अब मैं अशोक मानकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे सर का स्वागत एवं सत्कार करें। आज इस संघ गीत संग्रह को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाने के लिए जिनका मौलिक योगदान रहा, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचार प्रमुख श्री सुनील जी अंबेकर, इनका हम नम्र भाव से उल्लेख करना चाहते हैं। मित्रों, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, आजचा दिवस आयुष्यभर लक्षात राहील मला। खूप डिफिकल्ट आहे असं इतकं। मित्रों, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज इस कार्यक्रम की प्रेरणा और ऊर्जा का उद्गम कहां है। यह गीत हमारे बीच हमेशा से रहे, और इन्हें इस नूतन स्वरूप में सुनना क्यों महत्वपूर्ण था, ये जानने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जिनकी सोच, जिनकी प्रेरणा और जिनकी संकल्पना से इस कार्यक्रम की नींव उत्सर्जित हुई। ऐसे हमारे सबके लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सम्मानीय सांसद श्री नितिन गडकरी जी। अब मैं श्री नितिन गडकरी जी को प्रास्ताविक उद्गार के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री नितिन गडकरी जी। परम आदरणीय सरसंघ चालक मोहन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, जिन्होंने आज हमको मंत्रमुग्ध कर दिया है। अनेक कार्यक्रम करने का अवसर मिला है,
पर आज के कार्यक्रम में जो मन को तृप्तता मिली है, ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं है। शंकर जी, केवल आभार और धन्यवाद शब्द बहुत कम पड़ेंगे। मैं हृदय से हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अनिल जी हमारे अध्यक्ष सांस्कृतिक महोत्सव समिति के, और जिन्होंने, शंकर जी ने जितना अच्छा गाया उतना संगीत शब्द सब हमने सुने हैं, पर इसका संचालन हमारे अभिनेता शरद केळकर जी, इन्होंने बहुत सुंदर किया। उनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो हम सब लोग निमित्त मात्र है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि जो कुछ अच्छा सीखने का मौका जीवन में मिला वो संघ में और विद्यार्थी परिषद में गीतों से मिला। विशेष रूप से जब संघ शिक्षा वर्ग में मैं था, तब परम पूज्य गुरु जी के ऊपर भावराव जी का बौद्धिक भी हुआ। 3 बजे वो कार्यक्रम हुआ उनका, और उसी बौद्धिक में शत नमन माधव चरण में ये गीत भी हुआ। और मुझे याद है कि उस दिन बौद्धिक से जब समाप्त हुआ तो सब स्वयंसेवक आंखों में उनके पानी था। शब्दों में, संगीत में और गायन में कितनी ताकत होती है इसका परिचय हम सबको है। पर ये तीनों ताकत हमारे मन को प्रभावित करते हुए हमारे मन शरीर के अंदर हमारी संवेदनशीलता के साथ पहुंच जाती है, तो व्यक्ति के जीवन में उसका एक संस्कार के कारण एक परिणाम होता है। और यही ऐसे अनेक समर्पित स्वयंसेवक, प्रचारक और कार्यकर्ताओं की जीवनी है। दुर्भाग्य से ये इतिहास पूरी तरह पता नहीं है किसी को, क्योंकि संघ में ये प्रथा रही कि जिसने गीत गाया है उसका नाम, किसने गीत तैयार किया है उसका नाम किसी को मालूम नहीं रहता था। कभी कभी उसका उल्लेख होकर कभी पता चलता था। हमारे यहाँ संघ के गीतों पर जिन्होंने पीएचडी की है, ऐसी एक महिला है, उनको भी हमने आज बुलाया, उनका भी सत्कार करने वाले हैं, ताकि कम से कम ये गीतों के बारे में, इसके रचनाकार कौन है, क्या है, ये भी भाव मिले। और इसलिए ये हर गीत के साथ हमारे ज्येष्ठ प्रचारक स्वयंसेवक जो है उनके मुंह से हम उसके भाव को समझने की कोशिश भी हमने की। मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत सुंदर, अविस्मरणीय, ऐतिहासिक और जीवन में दूर काल तक याद रहेगा ऐसा कार्यक्रम हुआ है। पर शंकर जी, मन तृप्त हुआ है पर मन अतृप्त है। अतृप्त इसलिए है कि हमारी समय की मर्यादा थी, पर अगले बार हमको हर गीत पूरा सुनना है, 25 के 25 गीत। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं, शरद केळकर के साथ और आपके साथ पूरी तरह हम नागपुर के 50,000 लोगों के सामने सांस्कृतिक महोत्सव में ये कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि आपने हमको इतना सुंदर सुनाया और अतृप्त रख दिया। उसकी तृप्तता जो है, जो पूरा सुनेंगे तो वो कुछ अलग होगी। पर आपने कमाल कर दी। वो शब्दों में इतनी ताकत थी, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण का भाव उस शब्दों में डाला था, और स्वाभाविक रूप से आपके संगीत और गायन दोनों ने उसको ऐतिहासिक बनाया। आज का कार्यक्रम हमारे लिए यादगार कार्यक्रम है। संघ के 100 साल पूरे करने के ऊपर इस प्रकार की कल्पना आई थी, पर मन में डर था क्योंकि इस प्रकार संघ में प्रथा नहीं है। तो मैंने सुनील जी को अनुरोध किया था, सुनील अंबेकर जी को, प्रचार प्रमुख है हमारे, कि भाई आपके मार्गदर्शन में आप इसको सबको देखिए, कहीं गलती हमसे ना हो। उन्होंने बहुत परिश्रम और कष्ट किए हैं।
मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 4-5 दिन पहले मैंने और उन्होंने फिर से दिल्ली में मेरे घर पर फिर आपके पूरे गीत सुने। दूसरा, इस कार्यक्रम करने में आपने हमारे रोड सेफ्टी का गीत जो गाया, आपके साथ मैंने और अमिताभ बच्चन जी ने आपके साथ जो कार्यक्रम किए थे, वो भी गीत आपने बहुत सुंदर गाया, अजरामर हो गया। तब मुझे उसी समय, मैं खाना खाते समय उनको मैंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि आप संघ के कुछ गीत 100 साल पूरे हुए कुछ गाए, और उन्हें तुरंत हाँ कहा, और उन्होंने बहुत ही उदारता से, पर उनके मन में एक टेंशन था कि मैं पहली बार ऐसा गा रहा हूं, कोई मेरे से गलती ना हो। वो बार बार मुझे कहते थे। पर आज मोहन जी भी उपस्थित है, देवेंद्र जी भी उपस्थित है, हम तीनों मिलकर सर्टिफाई करते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई। उल्टा अगर हम कहेंगे तो हमारे अपेक्षा से 100 गुना अच्छा हुआ। इतना अच्छा आपने गाया। मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे स्वीय सहायक कुणाल जोशी, जो नागपुर के ही है, देवेंद्र जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उनको स्कॉलरशिप दी, और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फर्स्ट मेरिट में उत्तीर्ण हुए। और वहां से आने के बाद मैंने उनको डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ही काम करना है। बोले मेरे साथ काम करके तेरा भविष्य खराब होगा, यहाँ क्यों काम करता है सरकार में, प्राइवेट सेक्टर में जाओ। बोले नहीं, तुम्हारे साथ ही काम करना है। कुणाल को ये काम दिया था, उसने आप सबसे बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन किया, सब प्रकार का फॉलोअप किया। ये सब कार्यक्रम होने में उसका बड़ा योगदान रहा। उसके साथ अविनाश घुसे सांस्कृतिक महोत्सव समिति में काम करते हैं, उनका भी इसमें सहयोग रहा। सुनील जी का मार्गदर्शन रहा, और आप सबके टीम ने मिलकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से अभी आगे हम लोग यह कार्यक्रम देश की करोड़ों जनता तक पहुंचाने के लिए, वैसे मैंने तो सुनील जी को अनुरोध किया है कि आपकी ओर से, जैसे हमने हमारे रोड सेफ्टी गीत को 22 भाषा में आपकी आवाज में किया है, तो अलग अलग राज्यों के भी गीत है, उसको इकट्ठा करके इन गीतों के भाव में सिलेक्ट करके हम 100 साल संघ को पूरे हुए हैं। इन गीतों से, विचारों से, शब्दों से राष्ट्रभक्ति का, सामाजिक दायित्व का, राष्ट्र के निर्माण का एक भाव सुनते समय होता है, निर्माण होता है। और इसलिए अगर वो जैसा कहेंगे हम भी उनको सहयोग करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका सहयोग मिला। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सांस्कृतिक महोत्सव का आमंत्रण आज से आपको दे रहा हूं। हम जरूर नागपुर में ये कार्यक्रम करेंगे, और विशेष रूप से हमारे विचार परिवार के सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम में आए। हमने रिस्ट्रिक्शन किया था, पासेस जो होंगे उन्हीं को आने के लिए, क्योंकि इस हॉल की मर्यादा थी। पर अब यह कार्यक्रम डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश के कोने कोने में, घर घर में गाने का कार्यक्रम पूरा आपका पूरा पहुंचाने का काम हम करेंगे, और निश्चित रूप से सब लोग इसका आनंद भी लेंगे। आदरणीय मोहन जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने चाहिए, ऐसी हमारी सबकी इच्छा थी। उन्होंने समय दिया। वो संगीत के भी जानकार है, और एक समय हमारे प्रांत प्रचारक थे तो प्रार्थना गाते थे। वो विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में जो सफल कार्यक्रम हुआ, इसके लिए जो सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बार ये कार्यक्रम अनेक युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना निर्माण करेगा। और फिर से एक बार
जो हमारा पुराना इतिहास है, जिसने हमको प्रेरणा दी है, वो इतिहास फिर से एक बार नए रूप में करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। स्वजनों, जिन्होंने आज अपने स्वरों से भारत को अंजलि दी, ऐसे स्वर साधक पद्मश्री श्री शंकर महादेवन जी का सत्कार करने के लिए मैं परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कर कमलों से श्री शंकर महादेवन जी का सत्कार करें। मैं इसी अवसर पर श्री सौमिल श्रृंगारपुरे को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने आज श्री शंकर जी के साथ कीबोर्ड पर सारे गीतों के स्वरों को उन्नत किया। सौमिल जी स्वयं एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार हैं और मैं इस अवसर पर परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कर कमलों से श्री सौमिल श्रृंगारपुरे जी का सत्कार करें। आज हम सभी के लिए ये गौरव और हर्ष का क्षण है कि हम सब देश के एक महान स्वर साधक का परम पूज्य मोहन भागवत जी के हाथों हो रहे सम्मान के साक्षी बन रहे हैं। सभी की ओर से शंकर महादेवन जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अब श्री कुणाल जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने माननीय श्री गडकरी जी, श्री आंबेडकर जी और श्री शंकर महादेवन जी के मार्गदर्शन में इस एल्बम को साकार करने के लिए संघ के पुराने गीतों और उनकी धुनों का संग्रह किया और उन्हें संकलित किया। अब मैं महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आज के इस अवसर पर अपना मनोगत प्रकट करें। श्री देवेंद्र फडणवीस जी। आज के इस बहुत ही सुंदर अवसर पर हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत, हम सभी के लाडले नेता और जिनकी संकल्पना से आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है, ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने स्वर गंगा को हम तक पहुंचाया, ऐसे शंकर महादेवन जी, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के अध्यक्ष अनिल सोले जी, हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, अशोकराव मानकर जी, राजेश बागड़ी जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, दीपक खिरवड़कर जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर निवेदन किया, ऐसे शरद केड़कर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय नितिन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस संकल्पना को जन्म दिया और इन संघ गीतों को हम तक पहुंचाने के लिए ये पूरी व्यवस्था उनके माध्यम से खड़ी हुई और ये देशभक्ति के राष्ट्र जीवन को समृद्ध करने वाले जो गीत है, इन सभी गीतों का संकलन करते हुए हम तक इन गीतों को पहुंचाने के लिए व्यक्ति भी ऐसा चुना
जिनके नाम में शंकर भी है और महादेव भी है। महादेव अपनी जटा में गंगा को धारण करते थे, ये अपने स्वर में स्वर गंगा को धारण करते हैं। और एक बहुत ही संस्मरणीय इस प्रकार का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर इन सभी गीतों को संकलित करना ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जब हम लोग कॉपीराइट के जमाने में है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी गीतकार, गायक अपने गीत का कॉपीराइट अपने पास रखना चाहता है, पिछले 100 वर्षों में संघ में कितने लोगों ने गीत लिखे और कितने लोगों ने गीत गाए, सांघिक भी गाए, वैयक्तिक भी गाए, लेकिन कभी कॉपीराइट किसी ने नहीं मांगा। इसीलिए ये गीत अजरामर हुए। लिखने वाले व्यक्ति कौन है ये पता नहीं है, लेकिन गीत सभी को पता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही जो संघ भावना है उसको हमारे सामने लाने वाली बात इस बात से हमारे सामने आती है। और अगर हम इन गीतों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर गीत हमें जीवन में किस प्रकार से हमने जीना चाहिए इसकी प्रेरणा देने वाला गीत है। आज हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के सामने कई प्रश्न हैं और हमने प्रकृति को संभालना चाहिए, दुनिया का विचार करना चाहिए, प्रगति है या विनाश है, ऐसे कई चीजों के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये गीत कल भी सच था और आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी सच होगा। इस प्रकार का ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक अलग मंत्र देकर जाता है। हम करें राष्ट्र आराधन जैसा गीत, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इस गीत को सुनने के बाद एक रोमांच खड़ा होता है। और संघ में तो ये गीत सभी लोग गाते ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय चाणक्य सीरियल में यह गीत आया और उसको एक नए तरीके से गाया गया, तब यह ध्यान में आया कि यह गीत केवल प्रेरणा देने वाला गीत नहीं है, तो यह युद्ध का उद्घोष करने वाला भी गीत हो सकता है। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने सुना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में जब भी कभी निराशा आती है, और हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसा लगता है, कभी ना कभी निराशा आती है, उस समय चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर ये इतना सुंदर कि जो हमेशा चलते हैं। इस प्रकार का ये गीत सुनने के बाद जीवन के किसी भी काल में हम लोग हो, किसी भी मनस्थिति में हम लोग हो, पर ये गीत सुनने के बाद हमें यह ध्यान में आता है कि ये सारी परिस्थिति है, इसमें हमें चलते रहना है, और चलते अगर रहेंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक जो भाव संघ के गीतों ने हम तक पहुंचाया है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि एक भावना हमको ऐसा देता है कि जिस प्रकार से हमारे सामने आने वाली जो अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां है, इन कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए अगर राष्ट्र भावना हमारे पास है तो हम किसी भी कठिनाई पर मात कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग गीतों ने मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को बहुत समृद्ध किया है। और इन गीतों की विशेषताएं क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो एक भावना तैयार होती है, एक संगठन और सांघिक भावना तैयार होती है। संघ में
अलग अलग शाखाओं में जो सांघिक गीत है उसका सराव लोग करते हैं और विजयादशमी के दिन अलग अलग जगह से आने वाले सारे स्वयंसेवक एक ही सुर में एक ही गीत जब गाते हैं तो उसमें इतना भी स्वर इधर उधर नहीं होता, इतनी भी लाइन उधर उधर नहीं होती। तो जो संघ भावना ये गीतों के माध्यम से तैयार होती है, मैं ऐसा मानता हूं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे सारे इन गीतों को संकलित करना और फिर एक बार एक प्रेरणा का पुंज हम सभी के लिए तैयार करना, इसके लिए नितिन जी, शंकर महादेवन जी और ये जो पूरी टीम हमारी सांस्कृतिक महोत्सव की है या बाकी सब लोग जिन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यहां पर उपस्थित हुए और उनके सामने ये कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत हुआ, इसका भी मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत ही अलग महत्व है। और अब आने वाले दिनों में ये जो 25 गानों की एक जो रिकॉर्ड तैयार हुआ है या जो एक प्रकार से एक पुंज तैयार हुआ है, ये अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों से हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय देवेंद्र जी। स्वजनों, किसी ने सही कहा है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो और उस मार्ग पर कांटे ना हो तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सही राह पर चलने वालों के पैर तो लहूलुहान होते ही हैं, उनके मन और विचार भी घायल होते हैं। ऐसे समय में हमें परिवार के एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें साहस दे सके, हमें संकटों से लड़ने की प्रेरणा दे सके, हमें राष्ट्र कार्य में प्रवृत्त कर सके, हमारा उत्साह वर्धन कर सके और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा दे सके। वर्तमान में स्वयं सेवकों के परिवार के मुखिया का संघ ने जिन्हें दायित्व दिया है, ऐसे परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें और हमें विचारों का पाथेय दें। श्री मोहन भागवत जी। आदरणीय श्री शंकर महादेवन जी, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय देवेंद्र जी, अनिल जी, बावनकुळे जी, सभी अन्य खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के समिति के सदस्यगण, कार्यकर्ता, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी। विजयादशमी के उत्सव में शंकर महादेवन जी आए थे, तब उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम देख के मुझे ऐसा लगता है कि संघ इस देश की सरगम है। आज उन्होंने अपने सरगम से हमारे सामने संघ खड़ा किया है। संघ के गीत गाना ये कठिन बात है, आसान काम नहीं है। संगीत गा लेगा, संगीत गाना, उसका संगीत गाना ये कठिन बात नहीं है, उसके शब्दों का उच्चारण ये कठिन बात नहीं है। परंतु स्वयंसेवक जब गाता है तो उसके गाने से परिणाम होता है। सांघिक गीत जब शाखा में चलता है, अभ्यास करके जब ठीक से होने लगता है, तो पास के रास्ते से जाने वाले लोग वो सुर सुन के 2 क्षण ठिठक जाते हैं, थोड़ा सा सुन के आगे जाते हैं। स्वयं सेवक स्वयं गा रहे होते तब उनके अपने जीवन में परिवर्तन आता है, प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां बहुत सारे स्वयंसेवक बैठे हैं, उनको पता है, उनका अनुभव है। व्यक्तिगत गाता है, व्यक्तिगत गीत स्वयंसेवक, तो सार्वजनिक सभा हो या संघ का बौद्धिक वर्ग हो,
एक वातावरण में पूरा समुदाय, स्वयंसेवकों का हो या समाज का हो, वो शांत हो जाता है, दत्तचित्त हो जाता है, उस वातावरण में जाता है, और जो आगे भाषण होगा, बौद्धिक होगा, वो सुनने की मनस्थिति में आता है। ये केवल संगीत से नहीं होता। संगीत का अपना सामर्थ्य है। संगीत और शब्द भाव के वाहक है। शब्दों से भाव समझ में आता है, शब्दों का अर्थ भाव व्यक्त करता है। तो उत्तम शब्द है तो एकदम हृदय को छू जाते हैं। उनको बीच में विचार का माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो उतर जाते हैं अंदर सीधा। और वो अगर संगीत के साथ हो तो उनकी पेनिट्रेशन पावर और ज्यादा हो जाती है। लेकिन कोई अच्छे गायक ऐसे गाएं तो परिणाम होता है, लेकिन गाने वाले का अच्छे गायक होना जरूरी नहीं है। टुकड़ो जी महाराज भजन गाते थे, लाउडस्पीकर भी नहीं होता था, गैस बत्ती के प्रकाश में उनके भजन आपने सुने हैं। 20-20 हजार किसान बैलबंडी लेके अपने गांव से आके रात भर सुनते रहते थे। ये केवल शब्दों की और संगीत की या आवाज की जादू नहीं है। उन शब्दों के पीछे जीवन की तपस्या है। संग के गीत, उसके कवि कौन है ये खोजना बड़ी मुश्किल बात है। अभी कॉन्शियसनेस पर विज्ञान का रिसर्च चल रहा है। कॉन्शियसनेस का स्वरूप क्या है? धीरे धीरे मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी की ओर विज्ञान जा रहा है। बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है इसको समझना और इसको कर पाना। जीवन की तपस्या स्वयंसेवकों के इन कविताओं को जन्म देती, इसलिए उसमें नाम नहीं रहता। प्रॉपर्टी राइट नाम की कल्पना ही नहीं है। ये मातृभूमि की भक्ति की उपज है ये सारे गीत, और इन सारे गीतों का विनियोग भी मातृभूमि के लिए ही है। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्थितम, ऐसा स्वयंसेवक करता है। संघ के पास सब भाषाओं के भारत के गीत है, और सब गीतों की संख्या मुझे लगता है कि 25-30 हजार से कम नहीं होगी। एक से एक उत्कृष्ट गीत है। कुछ बाहर से भी लिए। सानी गुरु जी संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, विरोधक थे, लेकिन उनका भाव तो सच्चा ही था, देश के लिए था। तो बलसागर भारत हो, ये गीत हमने लिया उनका। ऐसे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, वो तो सिनेमा में गाया गया गीत है, वो भी लिया है। परंतु इन सब गीतों के पीछे वो जो भावना है वो जीवन से आती है, और वो भावना समर्पण की है। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। उसके कवि का पता लगाना मुश्किल काम है। जैसे कॉन्शियसनेस का मुश्किल है, वैसे कवि के नाम का पता लगाना ये भी मुश्किल बात है। लेकिन कहीं कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे सामने ही गीत तैयार हुए। तो यहां नागपुर में कार्यक्रम था और व्यक्तिगत गीत नहीं मिल रहा था। 4 दिन पे कार्यक्रम आया, तो उस समय के नागपुर के कार्यवाह बच्छराज जी व्यास कार्यालय में आए थे। तो कृष्णराव मोरिल ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक तुम गीत देते नहीं तब तक तुम्हारी छुट्टी नहीं। तो 3-4 घंटों में गीत तैयार हुआ और वो बाद में गाया गया, ध्येय साधना अमर रहे, जिसमें शब्द है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। तो ये गीत गाना बड़ा कठिन है, परंतु
कल मैंने शंकर जी की गाई संघ की प्रार्थना सुनी और आज उनके ये गीत सुने, तो जैसे स्वयंसेवक गाएगा वैसा ही उन्होंने गाया है। सुन के भावों का एक स्फुरण हो जाता है, अपने आप अपने मुंह से भारत माता की जय निकलता है। और केवल निकलता है ऐसा नहीं, वो गूंजते रहता है और मन में धीरे 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 परिवर्तन आता है। तो संघ के गीत, शंकर जी के गायन की समीक्षा मैं करूं इसकी आवश्यकता नहीं। अच्छा भोजन आपने किया, श्रीखंड और पुड़ाची वड़ी, अभी जिसका सीजन आया है, वो खाना होने के बाद आपको आपने क्या खाया, वो कैसे रहता है, कैसा अच्छा है, ये बताने वाला सामने आया तो आप उसको भगा देंगे। इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने अनुभव किया है। परंतु वो केवल उत्तम गायन और उत्तम प्रस्तुति नहीं है, इसमें कल की प्रार्थना और आज के गीत दोनों के बारे में कहता हूं कि संघ में जिस प्रकार से, जिस प्रभावी ढंग से, जिस शैली से होना है, तो उन गीतों को वैसा समझकर उन्होंने गाया है। ये एक, मैं मानता हूं कि एक अशक्य कोटि की बात है ऐसा कर पाना, लेकिन वो उन्होंने की है। तो इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता ही हूं, स्वागत करता हूं, एक तरह से कृतज्ञ भी हूं, क्योंकि हम संघ में गाते हैं, जितना हमारा ज्ञान है उतना संगीत लगाकर, वो अच्छे गायक भी है। अब इनके गीत सुनते समय मुझे अशोक कानगो की याद आ रही थी, अरुण कमलाकर की याद आ रही। उस समय जो गीत गायक थे मैंने सुने हैं, कुमार पांडे जी से लेकर यहां तक, उसके पहले भी थे, बाद में भी होंगे। परंतु संघ में तो वाद्य वगैरह रहते नहीं, क्योंकि महत्व भावों का है, गीतों के शब्दों का है। सुर इसलिए जोड़े है कि वो अंदर उतरना चाहिए। तो सुर और ये बात है, संगीत ये दूसरे नंबर पर रहता है, भाव के वाहक शब्द होनी चाहिए। संगीत भी देना है तो वो यथोचित देना चाहिए। आर्यों का केसरिया नाम गीत नाम आपने सुना है, आर्यों का केसरिया निशान। तो उसमें जैसा वो भाव जैसा है वैसा, मराठों का रण यज्ञ राग, क्षत्रिय ललनाओं का सुहाग, गुरखों के तन का अंगराग, सिखों के उर की तप्त आग, दावा नलसी, ऐसा चढ़ते जाता है भाव। तो स्वर भी वैसा ही दिया है। ऐसे भावोत्कट, ऐसे सारे गीत, तो चरैवेती के लिए आपने जो स्वर दिया वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यानी ये संघ समझ के गीत आया है, ये चमत्कार है। अब संघ की शाखा में आप कभी गए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, अपने उत्सव में एक बार आए थे इतना मुझे पता है। लेकिन ये जो विशेषता है कि वो विषय समझ के, उसके भाव समझ के, उस कार्य को समझ के, एक तरह से कवि के मन में प्रवेश करके उसको क्या कहना है वो ध्यान में लेकर ये सारी योजना जो हुई है। इसलिए मैं कृतज्ञ इसलिए हूं कि ये उन्होंने गाया तो ये अब चारों ओर जाएगा। और संघ चारों ओर जाए ना जाए, जाए ना जाने, ले जाने के लिए हम बैठे यहां पे, हम ले जाएंगे उसको। परंतु ये जो भाव है संघ का, वो तो कोई संघ की मोनोपोली नहीं है, संघ का ठेका नहीं है, संघ का पेटेंट नहीं है। पूरे देश को ही ऐसा होना है। संघ के कारण हुआ तो अच्छी ही बात है, और किसी ने किया तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। देशभक्ति जीवन में होनी चाहिए, सामाजिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए। विश्व में अपने राष्ट्र का जो अवदान है वो अवदान वो राष्ट्र कर सके, ऐसा उसको समर्थ बनाने के लिए जीने मरने की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए। इसके लिए संघ का काम है और उसकी समय के गति के साथ होड़ है। वो संघ की कार्य पद्धति की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा वो अपनी गति को बढ़ा नहीं सकते।
रॉकेट से जाएंगे, बहुत गति से जाएंगे। साइकिल रॉकेट से गति से नहीं जा सकती। और अगर साइकिल ही चलानी आवश्यक है तो रॉकेट की गति आएगी नहीं। ऐसे संघ की जो कार्य पद्धति है वो एकमेव अद्वितीय है। अभी तक विश्व में मनुष्य निर्माण की दूसरी कार्य पद्धति मिली नहीं है। हर 10-15 साल में हम देखते हैं कोई है क्या और रास्ता, क्योंकि बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन इससे आसान कोई मिलता नहीं, इसके सिवा दूसरा है नहीं। आजकल दुनिया भर के लोग इस कार्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण के कार्य पद्धति के नाते। तो हमारी गति तो एक मर्यादित है, लेकिन इनका ये जो गीत का कार्यक्रम हुआ अच्छा होगा। 3 घंटे का आगे हो गया यहाँ पे। उस समय मैं रहूंगा नहीं रहूंगा पता नहीं, रहूंगा तो जरूर आऊंगा सुनने के लिए। परंतु वो जो इनके द्वारा जाएगा समाज में, संघ जाए न जाए ये गीत जरूर जाएंगे, उनके भाव जरूर जाएंगे। और उन्होंने ऐसा गाया है कि जैसे संघ में इन गीतों को गाते सुनते मनुष्यों में परिवर्तन आता है, वैसे इनके गीतों से भी उसी प्रकार का परिवर्तन समाज में आने लगेगा। और इसलिए उनके प्रति मैं कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उनको आह्वान करता हूं कि पहली बार आपने ये गाए है इस प्रकार के गीत, अब इस प्रकार के गीत ही आप ज्यादा गाइए, तो आपका संगीत एक देशभक्ति हो जाएगी और उसकी बहुत आवश्यकता है। बस इतना एक अनुरोध है, उसका आप विचार कीजिए। इतनी प्रार्थना करता हूं। सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। सभी स्वयंसेवक ही है, इसलिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आज उन्होंने मुझे भी शाल उड़ाई है कुछ न करते हुए, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए। मैं दे रहा हूं और इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं। मैं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री अनिल सोले जी से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करने की हमारी इस परंपरा का निर्वहन करें। नमस्कार। मंचासीन महानुभाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री नामदार श्री देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नामदार श्री नितिन जी गडकरी, सुप्रसिद्ध गायक श्री शंकर महादेवन जी, हमारे पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित मेरे आत्मीय भाइयों और बहनों, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति का यह 10वां वर्ष। इन 10 वर्षों में किसी एक कार्यक्रम में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी उपस्थित रहकर हमें मार्गदर्शन करे, ऐसी समिति सदस्यों की इच्छा थी। आज संघ शताब्दी निमित्त आयोजित संघगीत लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से वह इच्छा पूर्ण हुई, इसका हमें आनंद हो रहा है। परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें उपकृत किया। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमें मार्गदर्शन किया, आपका भी मैं आभारी हूँ। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नितिन जी गडकरी, जिनका मार्गदर्शन और दिशा दर्शन हमें सतत प्राप्त होता है, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए हम आपके आभारी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में करोड़ों भारतीयों के मन में राष्ट्रभक्ति का स्फुल्लिंग जागृत करने वाले चुनिंदा संघ गीतों का एल्बम तैयार करने के लिए सुप्रसिद्ध गायक श्री शंकर महादेवन जी की उपस्थिति और कार्यक्रम के सादरीकरण के लिए हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम के सुंदर मंच संचालन के लिए हम श्री शरद केकर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। पूर्ण समय उपस्थिति के लिए नागपुर के पालक मंत्री
आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस एल्बम के निर्माण में जिन लोगों का सहभाग और सहयोग था और रहा, उनका धन्यवाद देना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील जी आंबेकर, आपने संघ गीतों के संग्रह को अर्थपूर्ण रूप से संपादित कर उनको एल्बम स्वरूप में विकसित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक, अभिनेता श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, इन्होंने अपने शब्दों से इस कार्यक्रम के प्रवाह को आलेखित करके सुसज्जित किया, इसके लिए आपका भी आभार। ज्येष्ठ पत्रकार श्री आनंद नरसिम्हन जी, आपने संगीत प्रस्तुति की रूपरेखा को संपादित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्री श्याम देशपांडे और श्री कल्याण देशपांडे, आपने संघ के सारे पुराने गीत और उनकी धुनों को एकत्रित कर संकलित किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यशस्वी करने में कई लोगों का सहकार्य हमें प्राप्त हुआ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से सभागृह उपलब्ध कराने के लिए नागपुर मनपा, सुरक्षा के लिए नागपुर पुलिस, अखंड विद्युत प्रवाह के लिए MSEB, ध्वनि व विद्युत व्यवस्था के लिए प्रो साउंड के श्री संदीप बारस्कर, कार्यक्रम नियोजन के लिए रेड कारपेट के श्री प्रसन्न अटाकर, ऑडियो विजुअल वर्क के लिए प्रो पिक्सेल के सन्नी जायसवाल, प्रकाश नियोजन के लिए श्री विशाल यादव, सुंदर छपाई के लिए कालिदास क्रिएशन के श्री दीपक साठवणे, सूत्र संचालन में सामंजस्य के लिए श्री कुणाल जोशी, कार्यक्रम की उचित प्रसिद्धि के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी संपादक एवं पत्रकार बंधु भगिनी, कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए प्रयासरत सभी कार्यकर्ता, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अतः अपने संघ पर प्रेम करने वाले आप सभी नागरिक बंधु भगिनी, आपकी उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम सिद्ध नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य सर संघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री नितिन गडकरी जी सहित यहाँ उपस्थित सभी स्वयंसेवकों और गण्यमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ मैं श्री शंकर महादेवन और उनके सहयोगियों का धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने अजरामर गीतों को विश्व तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवक बंधुओं का धन्यवाद। आप सभी का पथ शुभ हो। शुभ रात्रि, नमस्कार। वॉल्यूम बढ़ाना इसका। So, welcome to all of you. You ask me as maximum question as possible. Okay, I'll be first discussing with you.